परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। हालेलुया। तो आज हम वचन में जाएंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना हम सबके जीवन में, एक बहुत बड़ी बुलाहट हम सबके जीवन में, इस प्रकार मैं कहता हूँ। और ये हकीकत है, ये सत्य है। कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। मतलब कोई उसके सामने छोटा बड़ा नहीं है, कोई उसके सामने राजा नहीं है, कोई उसके सामने भिखारी नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सेम है। वो राजा को भिखारी बनाने की सामर्थ्य रखता है, भिखारी को राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। सो हम क्या, हमारा जीवन जो है वो एक बुलाहट के साथ रचा गया है। हम बनाए गए हैं, हम इस प्रकार क्रिएट किए गए, हमें इस प्रकार रचा गया है कि हम उसकी बुलाहट को पूरा करें। हालेलुया। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, एक व्यक्ति था, जब आप पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब में और जब यशायाह की किताब में भी जब आप पढ़ेंगे, उसका नाम था भोर का तारा, जिसे हम जानते हैं और जो आज पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि वो स्वर्ग में सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट आराधना करता था। आपने पढ़ा है ना। मैं कभी किसकी बात कर रहा हूँ? मैं शैतान की बात कर रहा हूँ। जब वो शैतान नहीं था, उससे पहले वो स्वर्ग में बहुत बेस्ट आराधना करता था। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि उसकी बुलाहट ही आराधना थी। उसे ऐसे रचा गया था, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे यहेजकेल में तो लिखा है कि उसे ऐसे रचा गया था कि उसके शरीर के अंग जो थे वो म्यूजिक यंत्र थे। मतलब उसका हाथ गिटार था, उसका एक उदाहरण में दे रहा हूं, उसका शरीर जो था वो कीबोर्ड जैसा था। मतलब उसे परमेश्वर ने ऐसा रचा कि वो एक यंत्र, म्यूजिक यंत्र के जैसा था कि उसका शरीर भी क्या करता था? उसकी आराधना करता था, क्योंकि उसकी बुलाहट होती है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने हम सबको भी रचा। हालेलुया। मैंने एक बहुत बड़े प्रकाशन को भी दिया था कि जब शैतान को क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उसे रचा, वो आराधना करने लगा। बाइबल में इसमें लिखा है कि परमेश्वर उसकी आराधना से प्रसन्न होता था और उसके जैसा आराधक स्वर्ग में कोई नहीं था। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ, जस्ट उसके मन में ख्याल आया, उसने बोला भी नहीं, उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं परमेश्वर के समान अपने सिंहासन को बना दूं। मतलब क्यों ना मैं उसके तुल्य हो जाऊं। वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो क्या सोचता है? क्यों ना मैं उसके बराबर हो जाऊं। और इस सोच ने उसे क्या कर दिया? स्वर्ग से क्या कर दिया? इस धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। और उसने क्या कर दिया? वो भोर के तारे से उसका रूप शैतान का बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक घमंड का सोच, हर एक वो सोच, जब आप परमेश्वर के कामों को करने लग जाते हैं और जब आपको परमेश्वर पैसा, चीजें देने लग जाते हैं और जब वो घमंड जीवन में आता है, तो वो वापस उन चीजों को परमेश्वर आपके जीवन से, आपको उस पद से हटाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी घमंड हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यदि घमंड हमारे लाइफ का हिस्सा है, तो नीति वचन में लिखा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, लेकिन विनाश आने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। सो हर एक घमंड जो है विनाश को लेकर आता है। सो उसके अंदर वही आ गया था और इस कारण वो पृथ्वी में फेंक दिया गया। हालेलुया। और जब वो इस पृथ्वी में फेंक दिया गया, तो उसके कई सालों, जब हम उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान थी। हम पढ़ते हैं ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ी थी? सुनसान थी। अब सोचने वाली बात है ना कि परमेश्वर यदि किसी चीज को बना रहा है, तो क्या वो बेडौल बनाएगा? क्या वो बिना आकार का बनाएगा? इसका मतलब परमेश्वर ने पहले सारी चीज को क्या बनाया था? बेस्ट बनाया था, अच्छा बनाया था। पृथ्वी भी सुंदर थी, पृथ्वी बहुत बेस्ट थी, बहुत अच्छा था, सब कुछ यहाँ बेस्ट था। लेकिन जब उस शैतान को फेंका गया, तो उस पृथ्वी में जब उसे फेंका गया, तो उसने गुस्से में आकर सारा सब कुछ उतल फुतल कर दिया और उसका आकार बदल दिया। इसलिए उत्पत्ति 1:1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसलिए प्रभु ने क्या की? पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब ये दोनों आयतों में आपको पता है हजारों सालों का गैप है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जब हम पढ़ते हैं ना उत्पत्ति 1 को, जब हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 है, अध्याय 1 उसकी आयत नंबर 1 है, और दूसरी आयत है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दोनों, पहली आयत और दूसरी आयत में हजारों सालों का अंतर है, क्योंकि जब शैतान को फेंका गया तो बेडौल पड़ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने हजारों सालों बाद फिर से उसे क्या बनाया? उसको परमेश्वर ने फिर से आकार दिया, परमेश्वर ने फिर से उसको सृष्टि किया। जब
प्रभु ने फॉर्म दिया, एक आकार दिया। जब हम उसके अलग अलग मतलब अलग अलग अनुवादों में बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे प्रभु ने एक आकार दिया, एक फॉर्म दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसे फॉर्म दिया तो हम देखते हैं प्रभु ने फिर उसका उजाले को अंधियारे को क्या किया, उजाले को अंधियारे से अलग किया। और प्रभु ने दिन रात पेड़ पौधे समुद्र पहाड़ सब कुछ बनाया। और फिर प्रभु ने क्या बनाया, मनुष्य को बनाया। हालेलुया। फिर प्रभु ने मनुष्य को बनाया। और जब अब की बार प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो प्रभु ने मनुष्य को अब की बार उस भोर के तारे की तरह नहीं बनाया, या उस जो आराधना करता था स्वर्ग में, उस जिसका नाम इब्लिस है, या जैसे हम उसे जानते हैं जो शैतान है, उसकी तरह प्रभु ने नहीं बनाया। अब की बार भोर के तारे की तरह नहीं बनाया, लेकिन अब की बार परमेश्वर ने मनुष्य को, जब 1:26 उत्पत्ति, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अब वो पहचान जो आराधक वाली थी, आप समझ पा रहे हैं बात को, वो पहचान अब समानता और स्वरूप वाली बन गई। अब जो पैदा हुआ वो खुद में पहले से ही परमेश्वर के समान था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जिसे परमेश्वर बना रहा था वो पहले से ही परमेश्वर के समान था, क्योंकि उसने कैसे बनाया, समानता स्वरूप में बनाया। अब जब उसे समानता स्वरूप में बनाया तो उसके अंदर वो विचार आ ही नहीं सकता था कि मैं प्रभु के समान बन जाऊं। समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने उसे पहले से ही समान स्वरूप में बना दिया। एक प्रकाशन किया था एक्चुअली, प्रभु मुझे बहुत बड़े प्रकाशन दिया। आपको पता है जब शैतान को उस स्वर्ग से फेंक दिया गया तो शैतान ने बोला कि अब तेरी आराधना कौन करेगा, या अब तेरी प्रशंसा कौन करेगा, क्योंकि मैं ही तो आराधक था स्वर्ग में जो तेरी सबसे बेहतर सबसे अच्छी तेरी आराधना करता था। एक प्रकाशन ये बताता है। तो वो घमंड के कारण इस बात को बोला, लेकिन परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1:26 में उस आदम को बनाया तो उसने कहा, देख शैतान, तूने बोला तेरी आराधना कौन करेगा, अब ये व्यक्ति जिसे मैंने बनाया, जो मेरे समान है, जो मेरे स्वरूप है, अब ये मेरी आराधना करेगा। हालेलुया। अब मैं इसके अंदर अपनी बुलाहट को दूंगा। सो परमेश्वर ने आपके अंदर उस आराधक से भी, उस जो ऊपर है, जो 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 जिसको फेंक दिया गया, उस शैतान से भी बहुत बड़ी बुलाहट को आपके जीवन में रखा है। हालेलुया। अब आप उसकी तरह नहीं बनाए गए, अब आप बहुत अलग, बहुत हटकर परमेश्वर के एग्जैक्ट समान बनाए गए। हालेलुया। और जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में, तो कोई भी चीज हमें नहीं हिला सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी लाइफ, कोई भी पाप, कोई भी गलती, कोई भी शैतान का झूठ अब हमें नहीं हिला सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, जब आप प्रभु में आ जाते हैं, तो दिन पर दिन परमेश्वर हमें मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है, क्योंकि वो हमारी बुलाहट के लिए हमें तैयार करना होता है। मैं आज स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कुछ है बताने के लिए, तो क्या, तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सो परमेश्वर क्या करना होता है, हर एक दिन, हर एक साल हमें क्या करना होता है, परिपक्व बनाना होता है, कि हम उसकी बुलाहट में एक समय आए और हम उसमें क्या हो पाए, खड़े हो पाए। समझ पा रहे मेरी बात को? सो उस परिपक्वता के बनने की उस प्रक्रिया में हम कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, लेकिन एक समय आता है कि हम पूरे उसके समान बन जाते हैं और उस बुलाहट में क्या हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और उसमें चलने लग जाते हैं। लेकिन जो बीच का प्रक्रिया का समय होता है, प्रोसेस जो होता है, उससे हर एक व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मनुष्य कहाँ पर गिरा है और कहाँ पर उठा है। मैं बीते दिन में कभी दीदी को एक उदाहरण भी दे रहा था कि यूसुफ जो था, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने बनाया, और जिस उम्र में 12-14 साल की उम्र में प्रभु से दर्शन दे रहा है और कह रहा है कि तेरे सामने, जब प्रभु कह रहा है कि तेरे सामने तेरे भाई और तेरे माता पिता दंडवत करेंगे, इतने बड़े दर्शन को देख रहा है। और उस दर्शन को देखने के बाद वो इतना नादान है यूसुफ, इतना नादान, क्योंकि वो बच्चा है, वो इतना अनमेच्योर है, मतलब वो उसके अंदर परिपक्वता नहीं है, वो नादान है। तो क्या करता है, जाकर फ्लो में अपने भाई को बता देता है। समझ पा रहे? यदि वो अपने भाई को नहीं बताता ना, तो उसके जीवन में कभी उतना बड़ा दुख आता ही नहीं कि उसे गड्ढे में वो डाल दे, वो मिस्र पहुंचता, वहां जेल में जाता, ये सब उसके अंदर कभी आता है। लेकिन उसकी नादानी के कारण, उसे क्या, बच्चा था ना, वो अपने भाई को बताया, और जैसे ही भाई को बताया, यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, भाई लोग उससे चिढ़ने लगे। और जब भाई लोग उससे चिढ़ने लगे, भाइयों ने योजना बनाई कि इसको क्या करना है, खत्म करना है। और जब गए उसको खत्म करने के लिए, बहाना बनाकर अपने पिता से कि हम तो क्या कर रहे हैं, इसको अपने साथ भेड़ चराने लेकर जा रहे हैं। और जब उसको खत्म करने के लिए लेकर गए, तो जब उसे मारने ही वाले थे, तो अचानक से एक भाई जो है
बोला, यहूदा जिसका नाम था, उसने बोला नहीं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसे मारते नहीं, यही गड्ढे में डालकर चले जाते हैं, क्योंकि है तो हमारा खूनी, है तो हमारा भाई। सडनली प्रभु एक के हृदय में डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको गड्ढे में डाला गया। उसके बाद हम देखते हैं कुछ मिस्री लोग आते हैं और उसको वहां से गड्ढे में से उसके भाइयों से उसे खरीदते हैं और फिर उसको मिस्र में लेकर चले जाते हैं। हालेलुया। और जब वो मिस्र में चले जाते हैं यूसुफ, वहां भी हम देखते हैं वो ज्ञान में, प्रताप में, क्योंकि प्रभु उसको गिफ्ट्स में भी बढ़ा रहा है, वरदानों में भी बढ़ा रहा है और उसको परिपक्व भी बना रहा है, उसको मैच्योर भी बना रहा है। और जब हम देखते हैं कि वो सारे लोगों के दर्शन बता रहा है, वहां पे सब कुछ कर रहा है, तो क्या होता है, वहां का एक व्यक्ति होता है पोतीफर करके, वो उसको क्या करता है, अपने घर में एक अच्छा पद वाला सेनापति टाइप उसे बना देता है। हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है, जब वो सेनापति बन जाता है, लेकिन परीक्षा फिर उसके जीवन में नहीं रुकती है। क्या होता है, उस सेनापति जब वो एक पद उसे मिल जाता है, तो पोतीफर की जो पत्नी होती है वो आती है और उसको उस एडल्ट्री पे गिराने की, व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भागता है। और जब वो वहां से भागता है तो उसमें गलत इल्जाम लगाया जाता है और उसे क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है। हालेलुया। और जब उसे जेल में डाला जाता है, जेल में डाले जाने के बाद भी क्या होता है, कई सालों बाद दो लोग क्या होते हैं, जेल में एंटर करते हैं। और वो दो लोग में से एक व्यक्ति राजा का पिलाने वाला होता है, एक व्यक्ति राजा का खिलाने वाला होता है। अब जब उन दोनों को एक दिन दोनों क्या होते हैं, निराश बैठे होते हैं। अब जब दोनों निराश बैठे होते हैं, तो इतनी निराशा में बैठकर यूसुफ क्या कहता है, उन दोनों के पास आता है और कहता है, तुम निराश क्यों बैठे हो? सोच पा रहे मेरी बात को? देखो, अगर देखा जाए कि उन दोनों से ज्यादा निराशा तो किसके जीवन में है, यूसुफ के जीवन में, क्योंकि वो बचपन से ही क्या हो रहा है, ठुकराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, गड्ढे में खुद के भाई बेच दे रहे हैं, इल्जाम लगाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, लेकिन वो इतना आनंदित है कि उस आनंद में भी लोगों से क्या कर रहा है, वो निराशपन नहीं दिखा रहा है, पर निराशा होने के बाद भी वो इतना आनंदित है कि वो लोगों से पूछ रहा है कि तुम निराश क्यों बैठे हो? समझ पा रहे? जब हम परमेश्वर के आनंद से भरे रहते हैं, जब हम अपनी बुलाहट की सही प्रक्रिया में काम करते हैं, तो कुछ भी आ जाए हमारे जीवन में, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, चाहे वो कितना भी बड़ी बीमारी हो या कितना भी बड़ा कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी आ जाए, जब हम अपनी बुलाहट में चल रहे होते हैं, जब हम बढ़ रहे होते हैं, तो कोई भी चीज हमारे आनंद को हमारे जीवन से खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। और वो आनंद ही, वो शांति ही, वो विश्वास जो है, ये हमारे जीवन से यही चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। सो यूसुफ क्या करता है, उन दोनों से पूछता है कि तुम निराश क्यों बैठे हो? और जब उनसे पूछता है तो क्या होता है, वो दोनों क्या कहते हो, कहते हैं हमने रात एक सपना देखा। दोनों ने क्या होता है, सपना देखा होता है और उन सपनों का वो अर्थ बताता है। और जब अर्थ बताता है तो कहता है कि एक से वो बोलता है कि तू यहाँ से बाहर जाएगा और वापिस तू राजा का पियाऊ बन जाएगा, लेकिन दूसरे से वो कहता है कि तू यहाँ से बाहर जाएगा तो तेरे को क्या होगा, मौत की सजा दे दी जाएगी। और जब वो दोनों क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, तो उनके बाहर जाने से पहले जो राजा का पियाऊ बनता है, तो वो यूसुफ को बोल के जाता है कि अगर ऐसा हुआ मेरे जीवन में, मेरे दर्शन सही हुआ, तो मैं जब राजा का पियाऊ बनूंगा, तो मतलब राजा को पानी पिलाने वाला एक बहुत बड़ा पद होता है। आज के टाइम पे आप गवर्नर कह सकते हैं या काउंसलर, जो प्रधानमंत्री मोदी को जो काउंसलिंग देते हैं ना, उसी प्रकार से वो समय बन रहा था। तो उसने कहा यूसुफ से, यदि मैं ऐसा बन गया, ये दर्शन का मतलब सही निकला, तो मैं अपने राजा के सामने तेरा जिक्र करूंगा और तुझे इस जेल से बाहर निकालूंगा। लेकिन क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो भूल जाता है, पियाऊ बन जाता है, बट वो 14-15 साल तक पता है आपको भूल जाता है। सोचिए, यूसुफ फिर भी जेल में होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब वो राजा को बताएगा, कब बताएगा। लेकिन एक समय आता है, परमेश्वर की योजना में खड़ा है। दुख है, जेल में रहना आसान बात नहीं है, जेल में घुट के उनसे पूछना तो दुख है, जेल में वो है, सारे संघर्ष को वो सह रहा है। उसका दर्शन भी क्या है कि पूरे लोग उसके सामने झुकने जा रहे हैं, उसके भाई, माता पिता और पूरा एक समाज उसके सामने झुकने जा रहा है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकने जा रही है ना। दर्शन उसका ये है, लेकिन वो कहाँ है, स्ट्रगल में। यदि वो अपनी परिस्थिति को देखता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि वो अपनी परिस्थिति को देखता तो वो अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन उसने अपनी बुलाहट को देखा, इसलिए वो अपनी सारी परिस्थितियों को पार कर पाया और उन्हें पूरा कर पाया। हालेलुया। इसलिए कभी भी हो हमारे जीवन में हमें बुलाहट को देखना है कि हम परिस्थितियों से पार निकल पाए। हालेलुया। सो क्या होता है कि
14-15 साल लगभग जब वो जेल से निकल जाता है, बहुत सालों बाद, 61 साल नहीं पता, बट बहुत सालों बाद क्या होता है, राजा को एक दर्शन आता है। और राजा को जब दर्शन आता है तब जाके उस व्यक्ति को याद आता है कि यूसुफ ने जेल में मेरे दर्शन का मतलब बताया था। तब जाकर वो राजा से कहता है कि एक व्यक्ति है, क्योंकि राजा को जब दर्शन आता है तो पूरे मिस्र में या पूरी दुनिया में उसके दर्शन का मतलब कोई नहीं बता पाता है। तब जाके उसका पिलाने वाला कहता है, अरे हाँ, मेरे भी तो दर्शन का मतलब किसी ने बताया था। अब सोच रहे, जिस व्यक्ति को कोई प्राण से छुड़ा रहा है तो वो अचानक से कैसे भूल गया? ये भी सोचने वाली बात है ना। वो पियाओ उस जेल से बाहर निकल रहा है। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति आपको जेल से बाहर निकाले, आप जिंदगी भर उसका याद रखोगे ना, बट वो अचानक से कैसे भूल जाता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे परिपक्व बना रहा होता है यूसुफ को। उसे परमेश्वर जबरदस्ती उसको भुलवा देता है, उससे उस जो पियाओ होता है उसको भुलवा देता है कि वो उस बात को याद ना रखे। और एक समय आने पर वो, क्योंकि वो यूसुफ को जेल में परिपक्व कर रहा होता है, यूसुफ को जेल में तैयार कर रहा होता है, और क्या होता है, एक समय आने पर क्या होता है, वो दर्शन के लिए यूसुफ को बाहर बुलाया जाता है। और जब यूसुफ सही दर्शन का मतलब बता देता है तो राजा एक निर्णय लेता है और कहता है कि सच में परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के अंदर रहता है, और उसे प्रभु क्या बना देता है, वो राजा जो है क्या बनाता है, उस देश का प्रधानमंत्री उसे बना देता है। हालेलुया। और जब वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो पूरा दर्शन उसका जो उसके जीवन के लिए था वो पूरा होता है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो क्या होता है, अकाल उसके बाद पड़ता है जो दर्शन के अनुसार होता है राजा के। और उस अकाल में उसके बाप भी आता है, उसके भाई भी आते हैं, सब लोग उसके पास आते हैं और सब उसके सामने दंडवत करते हैं और कहते हैं कि हमें क्या कर दे, राशन दे देंगे, हमारे देश में अकाल पड़ा है। और पूरी दुनिया उसके सामने राशन देने को आती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी बुलाहट में खड़ा रहता है। हालेलुया। वो अपनी बुलाहट को देखता रहता है। कुछ भी उसके जीवन में परिस्थिति आई हो, किसी ने भी नकारा हो, किसी ने भी उसे ठुकराया हो, लेकिन वो फिर भी बुलाहट में खड़ा होकर अपने जीवन को चला होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी बुलाहट में खड़े होते हैं, जब आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में खड़े होते हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में आ जाए, हमें परमेश्वर फिर भी वहां से निकाल कर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। फिर भी हमें आगे लेकर जाता है यदि हम अपनी बुलाहट के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। लेकिन यदि हमने हार मान ली, हमने सोचा कि हमारे जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, हम कभी इस चीज से निकल ही नहीं सकते, तो परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद हार मान चुके हैं। हालेलुया। तो यूसुफ के जीवन में उस जगह से, उस गड्ढे में गिराए जाने से उस प्रधानमंत्री बनाए जाने तक उसका वो सफर आसान नहीं होता है। हालेलुया। वो एक बहुत बड़े संघर्ष हो जाता है। और जब उसके भाई लोग उसके पास आते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो अपने भाइयों से क्या करता है, प्रेम करता है और उनको गले लगाता है और उनको बताता, उनको रिवील करता है, तो प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसे तुमने गड्ढे में गिरा दिया था। ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। उनकी गलतियों तक उनको दर्द दिखाता है। हालेलुया। वो उनकी सारी चीजों को भूल जाता है। देखा जाए तो यूसुफ को क्या करना चाहिए था, उसके भाई जिन्होंने गड्ढे में डाला, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ गलत उसके जीवन में, वो आपके समय का आदमी था तो सबसे पहले उन्हीं की गर्दन कटवाता, समझ पा रहे, उन लोगों को मरवाता जिनने उसको डालने की कोशिश की, लेकिन उसके जीवन में वो नम्रता आती है। वो क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेस से होकर गुजरा होता है, उस गिरेपन से, उस नकारेपन से होकर गुजरा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कुछ परीक्षाएं, कुछ चीजें इसलिए एंटर करती हैं, कुछ चीजों का स्वाद आप इसलिए चखते हैं कि जब प्रभु आपको उस पद पर लेकर जाए, जब उस पद पे प्रभु आपको खड़ा करे, तो आप उन चीजों को, जो छोटी चीजों में फंसे हुए जहां से आप गुजरे थे, आप उन लोगों को वहां से आजाद कर सकते हैं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे? कुछ चीजें, कुछ चाहे वो कुछ पाप भी हो, आपकी लाइफ में इसलिए एंटर किए, वो आपकी लाइफ में इसलिए प्रवेश किए कि आप समझो कि उसका बुरा कितना है, उसका गलत प्रभाव कितना है, और उसके गलत प्रभाव के कारण आप जब परमेश्वर आपको जब खड़ा करे, तो आप जो लोग उन चीजों से फंसे हुए, आप उनको उन चीजों से बाहर निकाल सके। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? अगर यूसुफ उस घिरेपन से बाहर नहीं निकलता, या यूसुफ उस कमजोरियों से होकर नहीं गुजरता, तो वो कभी भी अपने भाइयों को क्षमा नहीं करता। वो हमेशा बदला, अगर प्रभु से ऐसे ही प्रधानमंत्री बना देता ना, ऐसे ही वो बन जाता, ठीक है, बड़ा होता, दर्शन नहीं बताता और ऐसे ही वो बन जाता ना, तो वो फिर सबको मारता। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसने सबको बचाया, उसने सबको
योना की किताब। योना नबी के बारे में कितने लोग जानते हैं? योना, हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है योना। उस समय योना जो है वो परमेश्वर का एक चुना गया व्यक्ति है, क्योंकि जितने भी समय आए, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी टाइम आए, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को, अपने दास को चुना कि वो लोगों को क्या करे, छुटकारा दे सके। और आज भी ऐसा होता है, परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, जैसे हमें चुना है कि वो क्या करे, दुनिया में लोगों को छुटकारा दे सके। उसी प्रकार परमेश्वर ने योना नाम के एक व्यक्ति को चुना। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। पहली आयत, पहला वचन, यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई है, बढ़ गई है। हालेलुया। अपनी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर क्या कर रहा है, योना के जीवन में बुलाहट को दे रहा है। योना से कह रहा है प्रभु कि तेरी बुलाहट ये है कि तूने क्या करना है, उस नगर में जाना है, निनवे में, और उनके लोगों के विरुद्ध तूने प्रचार करना है। लोगों की तारीफ के लिए प्रचार नहीं करना है, लेकिन तूने क्या करना है, उनके खिलाफ बोलना है कि तुम ये गलत करते हो, तुम ये मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। ऐसा करना कि तुम परमेश्वर के खिलाफ करते हो, परमेश्वर इन चीजों से नफरत करता है, और तुम वही करते हो जिससे प्रभु नफरत करता है, तुम उन्हीं कामों को करते हो। तो योना का बुलाहट था कि वो निनवे में जाकर लोगों को वो दे, चेतावनी दे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ, योना क्या हुआ, अपनी बुलाहट से भागने की कोशिश की। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तीसरी है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया। और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुझे निनवे को जाना है, लेकिन वो क्या करता है, अपना डायरेक्शन बदल देता है और तर्शीश को होकर चले जाते हैं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग समझते हैं कि वो गलत निर्णय लेता है। एक्चुअली मैं जब बाइबल को सकारात्मक कॉन्टेक्स्ट से पढ़ने लगा, सकारात्मक नजरिए से पढ़ने लगा, तो मेरा हर वचन को पढ़ने का नजरिया ही बदल गया, सीरियसली। सो क्या होता है, योना जब क्या करता है कि तर्शीश को, मतलब से परमेश्वर निनवे जाने के लिए कहता है, और वो क्या करता है, तर्शीश को जाता है, ठीक है। और जब वो तर्शीश को जाता है तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा तर्शीश को जो जाने वाला जहाज होता है वो उसमें क्या करता है, बैठ जाता है, और उनके साथ यहोवा के सम्मुख से क्या करता है, तर्शीश को चला जाता है। मतलब अब योना एक निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर के सामने नहीं आऊंगा, उसकी उपस्थिति में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा। भागने की कोशिश करता है, कहां से, परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। अपनी बात को समझ पा रहे? तो क्या होता है उसके बाद, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। वो कोशिश तो करता है भागने की, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में एक बुलाहट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितना भी भागे अपनी बुलाहट से, परमेश्वर आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। आप कितना भी कहे कि मैं इस नाव में बैठकर चले जाऊंगा, इस रास्ते की ओर में मुड़ जाऊंगा, ये रास्ते को मैं चुनूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उन्हीं रास्तों में आंधी चला देगा और आपका जहाज जो है उसमें वो तूफान को लेकर आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे पड़ा हुआ है आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बुलाहट खुद में एक परमेश्वर है। जो बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आपसे ज्यादा परमेश्वर उस बुलाहट को पूरा करना चाहता है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? आप तो नहीं, आप जितना भी पूरा करना चाहे अपने जीवन पर, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन से उस बुलाहट को पूरा करना चाहता है जो उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और फिर क्या होता है कि यहोवा एक बड़ी आंधी चला देता है कि जहाज जो है टूटने लग जाता है। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जहाज को बचाने के चक्कर में सारे भारी सामानों को पानी में फेंकने लग जाते हैं समुद्र में, और जहाज को डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं।
लोग अपना सारा जोर लगाते हैं, ठीक है। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है और पूरा आंधी तूफान सब कुछ जा रहा है, सब कुछ हिल रहा है, लेकिन ये व्यक्ति सोया पड़ा है। आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो आपके ऊपर बुलाहट रखी है और जब वो उसे पूरा करने की ठान लेता है, जब वो आपके जीवन से पूरा करता ही है और जब वो उसे पूरा करने के लिए चालू करता है आपके जीवन में बुलाहट को, तो आप तो रेस्ट करने होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग जो है उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है जब आप एक गलत निर्णय को लेते हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ में गलत नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपसे अभी भी प्रेम करता है, लेकिन आपके आसपास के, आप आराम से सोए हैं, लेकिन आपके आसपास के लोगों में गड़बड़ी आने लग जाती है, लोगों का विनाश होने लग जाता है, लोग गिरने लग जाते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि आप यदि अपनी बुलाहट में खड़े नहीं होंगे तो इस वजह से लोग परेशानियों में आ सकते हैं। हालेलुया। आप तो आराम करके बैठे हैं, आप कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लोग आपकी वजह से नाश होंगे। मैंने पिछले संडे भी बताया था कि परमेश्वर आपसे आपका हिसाब लेगा। हालेलुया। आपकी बुलाहट का हिसाब आपसे लेगा। आपके इर्द गिर्द, आपके अड़ोस पड़ोस में जो कुछ भी, आपके एरिया में, क्षेत्र में जो कुछ भी गलत हुआ, परमेश्वर हर एक चीजों का आपसे हिसाब लेगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे वहां रखा था, तूने इस बात के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? वो आपसे पूछेगा तू इस बात के लिए क्यों नहीं उठा, तूने इस बात के लिए वचन की घोषणा क्यों नहीं की? वो आपसे पूछेगा। लेकिन योना सही करने के बजाय वो आराम से सोना पड़ा, टेंशन नहीं, समझ पा रहे। और फिर क्या हुआ कि तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, जब वो सोया पड़ा हुआ था, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। लोग उसे उठाते हैं और कहते हैं कि तू क्या कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि जहाज न डूबे और हम मरे ना। साथ है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी हुई है। हालेलुया। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी क्या होती है, योना के नाम पर निकलती है। अब लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं कि जहाज में इतने सारे लोग हैं और इस जहाज में अचानक से तूफान कहां पे आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई है जिसकी वजह से गड़बड़ी आई है, कोई ना कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो लोग वहां पे करते हैं, चिट्ठी को डालते हैं। चिट्ठी किसके नाम पर निकलती है, योना के नाम पर निकलती है, जिसके जीवन में परमेश्वर क्या होती है, बुलाहट होती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मतलब परमेश्वर आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए इतना व्याकुल है या इतना इच्छुक है कि आपके लिए वो सारी जगह तूफान ले आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जहाज में तूफान आ जा रहा है, आप चाहे कुछ समझे ना समझे अपनी बुलाहट को, लेकिन परमेश्वर बहुत गंभीर आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद क्या होता है, तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्गम क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं क्या करता हूं, भय मानता हूं। हालेलुया। सो योना को पता होता है कि वो किस परमेश्वर को मानता है, और लोगों को बताता है कि मैं उस महान यहोवा परमेश्वर को मानता हूं। ठीक है। और तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हालेलुया। तो जैसे उनको पता चलता है कि वो परमेश्वर के सामने से भाग गया है, उसकी उपस्थिति से भाग गया है, इसलिए उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। जब आप परमेश्वर की बुलाहट से भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी वजह से लोगों का नाश भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अपनी बुलाहट में बने रहे। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिसे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। देखो खुद ही क्या कहता है कि मुझे क्या कर दो, समुद्र में फेंक दो। अब सोचो, व्यक्ति बीच समुद्र में है, बचने का कोई ठिकाना नहीं है, अब भी वो क्या कर रहा है, वो लोगों से कह रहा है कि मुझे तुम समुद्र में फेंक दे क्योंकि मेरे कारण आंधी आई है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है? उसको तो कहना चाहिए भाई मुझे भी
बचा लो, मैं भी तो बचना चाहता हूँ। वो अपने आप को प्रकट ही नहीं करता, लेकिन वो बुलाहट से तो अलग था, लेकिन वो अपने परमेश्वर से उसकी प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में अभी भी बना हुआ था। वो अभी भी उसका क्या करता था, भय मानता था। अपनी बातों समझ पा रहे हैं? वो बुलाहट प्रभु जो जोर से कह रहा है, उसने उसको तो नहीं सुना, अलग ट्रैक में वो चला गया, अलग रास्ते में चला गया, लेकिन अभी भी वो क्या है, परमेश्वर की सुना है, पर प्रभु की क्या कर रहा है, प्रभु का भय मानता है। और वो क्या कह रहा है कि मुझे इस नाव से, इस जहाज से फेंक। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि मुझे ये फेंक भी देंगे तभी मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा। हम सबको ये पता है कि हमारा प्रभु तो हमें बचा ही लेगा। हम घर में शांत भी रहेंगे, किसी के लिए प्रार्थना नहीं भी करेंगे, हम अपने परिवार के साथ ही खुश रहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम अपने में मस्त रहेंगे तो परमेश्वर हमारा ही तो है, हमें बचा ही लेगा। तो हम ऐसी सोच को योना के समान अभी भी लोग करते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, वो क्या होता है, उसको उठाता है, सच में प्रभु से बचाता है, क्योंकि प्रभु रियल में योना को नहीं बचा रहा होता है। प्रभु रियल में योना के पीछे जो बुलाहट है उसको परमेश्वर बचा रहा होता है। तो आप इसलिए बचे हैं क्योंकि आपके पीछे एक बुलाहट है। हालेलुया। बात समझ पा रहे हैं? सडनली प्रभु इस बात को मुझे बता रहा है कि आपका बचना, आप इसलिए जिंदा हैं कि आपके पीछे परमेश्वर के द्वारा दी गई बुलाहट है। उस बुलाहट ने आपको बचा कर रखा है। हालेलुया। इसलिए उस बुलाहट से भागे ना, उस बुलाहट को पूरा करें। तो सोचे परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, तो भी वे बड़े यत्न से खेलते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। लोग फिर भी उसे गिराना नहीं चाहते थे, समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे, उसे किनारे पर रख लेके जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर का बंदा है। यदि हमने इसे छेड़ा तो अभी तो तूफान आया, बाद में वैसा कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे? तो तब भी वो डर रहे थे। उसके बाद क्या होता, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें क्या होती, जैसे ही उसको फेंका वैसे ही क्या हुआ, समुद्र की लहरें शांत हो गई, तूफान क्या हुआ, बंद हुआ और जहाज वापस अपने नियंत्रण में आने लग गया। हालेलुया। क्योंकि अब वो क्या होने वाला था, अपनी बुलाहट में जाने वाला था। हालेलुया। अब आगे मैं पढ़ूंगा, फिर आगे जाके इस बात को मैं आगे बताऊंगा आपको कि तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब योना रियल परमेश्वर की बुलाहट में आता है। हालेलुया। अब क्या होता है, जैसे ही लोग उसे समुद्र से, उस जहाज से समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही लोग सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि योना अपनी बुलाहट के उस रास्ते में वापस आ जाता है। और जैसे ही वो समुद्र में जाता है तो वो एक मछली के पेट में क्या करता है, बहुत बड़ी मछली के पेट में एंटर करता है। और जब आप हिब्रू बाइबल में इसके मीनिंग्स को ढूंढेंगे तो वो रियल में मछली नहीं थी। पता है क्या था, वो एक मगरमच्छ था। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, वो मछली ऐसा था जो जिसका रूप मगरमच्छ जैसा था। तो जब वो मगरमच्छ के, उस मछली के पेट में जाता है, यहाँ पे हिंदी बाइबल में मछली दिया है, इंग्लिश बाइबल में आई थिंक मछली दिया है। सो जैसे ही वो उस मछली के पेट में जाता है तो वो उसके पेट में क्या करता है, 3 रात दिन उसके पेट में रहता है। अब पता है क्यों रहता है, क्योंकि अब उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए वो जहां उसे प्रवेश करना चाहिए था वहां वो प्रवेश कर चुका होता है, और वो मछली परमेश्वर के द्वारा भेजी गई होती है। हालेलुया। मतलब जैसे ही उसे लोग जहाज से फेंकते हैं तो लोग पता है सुरक्षित क्यों होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में वापस जाने के उस रास्ते में चले जाता है। कहने का मतलब यह है, आप जब अपनी बुलाहट में खड़े होने लग जाते हैं, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, जब आप अपने आप को, अपने काम को, प्रभु ने आपको किस लिए रखा है आप समझकर उसे करने लग जाते हैं। आप अपने बारे में फिर नहीं सोचते हैं मेरा अच्छा क्यों हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे जीवन की परेशानी क्यों। जब आप उन बातों को नजरअंदाज कर जब आप अपनी बुलाहट के लिए काम करने लग जाते हैं तो लोगों को खुद में खुद परमेश्वर आपके चारों तरफ जो उन्हें बचाने लग जाता है। हालेलुया। और लोगों को परमेश्वर सुरक्षित करने लग जाता है।
सो क्या होता है उसके बाद? योना उस मछली के पेट में जाता है, और जब उस मछली के पेट में योना जाता है तो वो 3 रात और 3 दिन तक क्या होता है, उनके पेट में क्या होता है, पड़ा होता है मछली के पेट में। और जब वो मछली के पेट में पड़ा होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, पड़ा होता है और उसके पेट में जाकर योना जो है प्रार्थना करने लग जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा अध्याय में, दूसरे अध्याय में प्रेयर जो करता है, तीसरे अध्याय में देखते हैं तब यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। हालेलुया। और क्या होता है, वापिस योना परमेश्वर की उस बुलाहट को सुनता है। प्रभु फिर से उसके सामने आकर फिर से बोलता है कि मैंने तुझे मछली के द्वारा बचाया है, वापस मेरी बुलाहट में तुझे लाया हूं, अब तू फिर से जा निनवे में जाकर क्या कर, तू प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और जब प्रचार करता गया से 40 दिन के बाद बीतने पर निनवे क्या होगा, उलट जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? निनवे एक शहर था, एक देश था। आपको नहीं पता कि प्रभु की योना के जीवन में क्या बोला था? आपको पता है जब योना उस मगरमच्छ की, उस मछली के पेट में था, आप उसे मछली समझे, जब वो मछली के पेट में था, आपको रियलिटी पता है, सच्चाई पता है? जिस मछली के पेट में योना था ना, निनवे के लोग उस मछली को देवता कहकर पूजते थे। समझ पा रहे मेरी बात को? लोग उसकी पूजा करते थे उस मछली की। तो जब वो पेट में था योना मछली के, और जब वो निनवे के किनारे समुद्र में पहुंचा और जब मुंह से निकलकर बाहर आया, उतने बड़े जिसको देवता मान रहे, तो वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने समझा कि यही देवता है और सब लोग क्या हुए, उसकी सुनने लगे, जो उसको समाचार सुनाने लगे। हालेलुया। और जब, क्योंकि इतिहास बताता है कि निनवे के लोग उस मछली को देवता माना करते थे, और वही देवता जब उनके सामने प्रकट हो रहा है, अपने मुंह से किसी इंसान को निकालता है, तो वो जो निकल रहा है मुंह से, वो कितना बड़ा होगा। समझ पा रहे? सो क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, फिर विश्वास किया। और आपको पता है पूरा निनवे का राजा, पूरे निनवे के लोग, जिसका प्रभु यहाँ पे कहता है, तब परमेश्वर उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक दंड एक आदमी की बुलाहट पे खड़े होने के कारण जो लोगों पे दंड आना था, वो सारा दंड रुक जाता है और प्रभु पूरे निनवे शहर को बचा लेता है। पूरे निनवे शहर में क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। हालेलुया। सो एक व्यक्ति पूरे देश का उद्धार कर सकता है। योना की किताब में सिर्फ 4 अध्याय हैं, लेकिन जब आप निनवे के इतिहास को पढ़ेंगे, निनवे पूरा साम्राज्य था। लिखा है कि वहां पे एक जगह हमने पढ़ा कि वहां पे उसे घूमने के लिए क्या लगा, बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। समझ पा रहे? इतना बड़ा वो शहर था, वो 3 दिन की यात्रा का शहर था। तो परमेश्वर उसके द्वारा एक पूरे देश में उद्धार को लेकर आता है, एक पूरे देश में बेदारी को लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी बुलाहट में खड़े होते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा एक पूरा देश भी बचा सकता है। हालेलुया। एक पूरा साम्राज्य, एक पूरा जाति, पूरा धर्म परमेश्वर आपके द्वारा बचा सकता है। आमीन। सो बुलाहट में खड़ा होना इतना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने बुलाहट के उस रास्ते पर आ जाते हैं, उस ट्रैक में आ जाते हैं, तो परमेश्वर फिर आपके लिए काम करने लग जाता है। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता है योना ने कुछ मेहनत नहीं किया, वो चलता गया, वो पेट के
मछली के पेट के अंदर है, आराम से उसका जहाज है, आराम से उसकी गाड़ी उसे जहां जाना है वहां छोड़ रही है निन्वे में। वो निन्वे में उतर रहा है और वहां उतर ऐसे रहा है जैसे वो देवता हो, लोग उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। और जब वहां वो प्रकट हो रहा है निन्वे में, जिससे जैसा कह रहा है, वो कह रहा है कि अपने पापों से मत फिराओ, गलतियां मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो परमेश्वर क्या, लोग क्या कर रहे हैं, एक बार सुनकर पश्चाताप भी कर रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को नहीं दोहरा रहे। और परमेश्वर उन पे क्या कर रहा है, अपने उस क्रोध को क्या कर रहा है, बंद कर दे रहा है। और परमेश्वर किसी की हानि नहीं करता है और सबको बचा लेता है। हालेलुया। सो आपकी बुलाहट पावरफुल है, जितना पावरफुल परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना सामर्थ्य परमेश्वर। आपने अपनी बुलाहट को नजरअंदाज किया होगा, हो सकता है अपनी परिस्थितियों के कारण, लेकिन आपकी बुलाहट बहुत सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य परमेश्वर। यदि आप अपनी बुलाहट में खड़े, यदि आप सच में आज उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए कहते हैं, प्रभु मैं सिर्फ तेरी बुलाहट के पीछे भागूंगा, सिर्फ मैं तेरे काम के लिए पीछे भागूंगा, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, मुझे मेरे जीवन में कुछ मिला नहीं मिला, पाया नहीं पाया, लेकिन तूने जिस उद्देश्य के लिए मुझे रचा है मैं उसे पूरा करूंगा। जब आप आज ये ठान रहे हैं, उसे करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। सब कुछ पर परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। रूत का एक ठान लेना, रूत ने एक ठाना कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। उसकी पूरी परिस्थिति को ही परमेश्वर ने बदल दिया। और रूत के ही पीढ़ी में, जिसका पति भी नहीं था, उस पीढ़ी में ही कौन पैदा हो गया, रूत के पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ठान लेना, आपका परमेश्वर के पीछे चले जाना, वो परमेश्वर जो है, आप जब इसका निर्णय ले लेते हैं, जब आप इसके पीछे चलने लग जाते हैं, जब जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, फिर चाहे कुछ भी डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ भी आपको भटकाने के लिए आ जाए, कुछ भी आपको रोकने की कोशिश करे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस बुलाहट को पूरा कर रहते हैं। हालेलुया। और हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट को दिया है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग को दिया है, और उस कॉलिंग को हमें इस दुनिया में रहते हुए पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। और जब हम इसे पूरा करते हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़े इनाम के साथ हमें क्या करता है, ब्लेस करता है, जो उसने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। और इस पृथ्वी में तो ब्लेस करता ही। आप देख लेना, जितने लोग अपनी बुलाहट में चले हैं, प्रभु की एक बहुत बड़ी शांति, एक बहुत बड़ा आनंद उनके जीवन में रहा है। हालेलुया। बहुत बड़े कामों को उन्होंने प्रभु के किया है। आमीन। सो इसलिए अपनी बुलाहट का निर्णय बनाएं, उसकी बुलाहट में, जो परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में, उसमें खड़े हो, उसमें चले। और जब आप उसमें चलेंगे, परमेश्वर आपके पीछे आपकी मदद करेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर खुद प्रकट हो जाएगा आपको बचाने के लिए। जब हम पढ़ते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को दानियेल की पुस्तक में, वो सारे लोग जो राजा के द्वारा मूर्ति बनाई उसके सामने दंडवत कर रहे, लेकिन 3 लोग हैं पूरे देश में जो दंडवत नहीं कर रहे। सोचो, राजा उन्हें देख रहा है, कह रहा है ये 3 कौन पैदा हो गए जो दंडवत नहीं कर रहे। मैंने ये आज्ञा दी है कि उसको क्या होगा, सीधे मृत्यु दंड मिलेगा जो दंडवत नहीं करेगा। लेकिन वो 3 फिर भी खड़े थे, और जब उन्हें मृत्यु दंड देने की बारी आई, जब उन्हें आग में डाला गया, तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य के पुत्र सा कोई आया उनके बीच में, चौथा आदमी, जिसने उन्हें उस आग के भट्टे में भी बचा दिया, और उनमें से कोई जला ही नहीं 3 में से। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो उनको बचाने उस समय भी आया। आमीन। सो इसलिए परमेश्वर की बुलाहट जब आपके जीवन में होती है, जब वो बुलाहट में जब आप चलने लग जाते हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ को, आपके जीवन को बदलने लग जाता है। हालेलुया। और आप